जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। सर्वप्रथम गणेश जी भगवान, सरस्वती माता, शिव शंकर भगवान, माता पार्वती, श्री रामचंद्र जी महाराज, जानकी माता, वाल्मीकि जी, तुलसीदास जी, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और माता अंजनी के लाल हनुमान जी, इन सभी निज देवों से विनती है, प्रार्थना है कि वह हमारे यहाँ पर श्री रामचरितमानस की कथा सुनने के लिए पधारें। हम अपने लड्डू गोपाल से भी आग्रह कर रहे हैं कि वह भी कथा का रसास्वादन प्राप्त करें। कल की जो कथा थी उसमें भगवान राम की जो बारात है उसकी विदाई हुई थी। उसमें उनको भोजन कराया गया था विदाई से पहले, जो कि आज भी हमारे यहाँ पर रीति रिवाज है। वो रीति रिवाज उस समय भी थे, हमने आपको पिछली कथा में बताया। तो अब बारात जो है वापिस राजा दशरथ के यहाँ पर आ गई है और भगवान गणेश जी और त्रिपुरारी शिव जी का पूजन करके ब्राह्मणों को दान देकर दशरथ जी बड़े ही प्रसन्न हो रहे हैं बारात के आ जाने पर वापिस अयोध्या नगरी में। उसके बाद की जो कथा है वो हम आपको बतलाएंगे। तो कथा इस प्रकार है, चौपाई है। मोद प्रमोद विबस सब माता, चलहीन चरण शिथिल भय गाता। राम दरस हित अति अनुरागी, परिछनि साजु सजन सब लागी। इसका अर्थ है, सुख और महान आनंद से विवश होने के कारण सब माताओं के शरीर शिथिल हो गए हैं, उनके चरण चलते नहीं हैं। श्री रामचंद्र जी के दर्शनों के लिए वे अत्यंत अनुराग में भरकर परछन का सब सामान सजाने लगी। राम, परछन का मतलब है कि उनकी आरती करती हैं। जब भी दूल्हा आता है, नई दुल्हन घर पे आती है या कोई भी मांगलिक कार्य होता है तो उसकी आरती उतारते हैं, उसको परछन बोलते हैं। अगली चौपाई है, विविध विधान बाजने बाजे, मंगल मुदित सुमित्रा साझे। हरद दूब दधि पल्लव फूला, पान पुगफल मंगल मूला। अनेक प्रकार के बाजे बजते थे। सुमित्रा जी ने आनंद पूर्वक मंगल साज सजाए। हल्दी दूब दही पत्ते फूल पान और सुपारी आदि मंगल की मूल वस्तुएं हैं। राम। अगली चौपाई है, अच्छत अंकुर लोचन लाजा, मंजुल मंजरी तुलसी बिराजा। छुहे पुरट घट सहज सुहाए, मदन सकुन जनु नीड़ बनाए। तथा अक्षत चावल, अखुएं, गोरोचन, लावा और तुलसी की सुंदर मंजरियां सुशोभित हैं। नाना रंगों से चित्रित किए हुए सहज सुहावने स्वर्ण के कलश ऐसे मालूम होते हैं मानो कामदेव के पक्षियों ने घोंसले बनाए हो। राम। सगुन सुगंध न जाहि बखानी, मंगल सकल सजहि सब रानी। रची आरती बहुत विधाना, मुदित करहि कल मंगल गाना। शकुन की सुगंधित वस्तुएं बखानी नहीं जा सकती। सब रानियां संपूर्ण मंगल साज सज रही हैं। बहुत प्रकार की आरती बनाकर वे आनंदित हुई सुंदर मंगल गान कर रही है। राम। दोहा है, कनक थार भरी मंगलनी, कमल करहिन लिए मात। चली मुदित परिछनि करन, पुलक पल्लवित गात। सोने के थालों को मांगलिक वस्तुओं से भरकर अपने कमल के समान कोमल हाथों में लिए हुए माताएं आनंदित होकर परछन करने चली। उनके शरीर पुलकावली से छाए गए हैं। राम। चौपाई है, धूप धूम नभु मेचक भय हूँ, सावन घन घमंडू जनु ठय हूँ। सुर तरु सुमन माल सुर बरसही, मनहु बलाक अवली मनु करशही। धूप के धुएं से आकाश ऐसा काला हो गया है मानो सावन के बादल घुमड़ घुमड़ कर छा गए हों। देवता कल्प वृक्ष के फूलों की मालाएं बरसा रहे हैं। वे ऐसी लगती है मानो बगलों की पाती मन को खींच रही हो। राम। अगली चौपाई है, मंजुल मणि में बंद निवारे, मनहु पाकि रिपु चाप संवारे। प्रगट ही दूरी अटन पर भामिनी, चारु चपल जनु दम कहीं दामिनी।
सुंदर मणियों से बने बंदरवार ऐसे मालूम होते हैं मानो इंद्रधनुष सजाए हों। अटारियों पर सुंदर और चपल स्त्रियां प्रकट होती और छिप जाती है। वे ऐसी जान पड़ती है मानो बिजलियां चमक रही हो। राम। अगली चौपाई है, धुंधुभी धुनी घन गर्जनी घोरा, जाचक चातक दादुर मोरा, सुर सुगंध सुचि बरसही बारी, सुखी सकल शशिपुर नर नारी। नगाड़ों की ध्वनि मानो बादलों की घोर गर्जना है। याचक गण पपीहे, मेंढक और मोर हैं। देवता पवित्र सुगंध रूपी जल बरसा रहे हैं, जिससे खेती के समान नगर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो रहे हैं। राम। अगली चौपाई है, समयु जानी गुर आयसु दीना, पुर प्रवेशु रघुकुल मणि कीना, सुमिरी शंभु गिर जागन राजा, मुदित महीपति सहित समाजा। इसका अर्थ है, प्रवेश का समय जानकर गुरु वशिष्ठ ने आज्ञा दी। तब रघुकुल मणि महाराज दशरथ जी ने शिव जी, पार्वती जी और गणेश जी का स्मरण करके समाज सहित आनंदित होकर नगर में प्रवेश किया। राम। दुआ है, हो ही सगुन बरसही सुमन, सुर दुंदुभी बजाई, विबुध वधु नाचही मुदित, मंजुल मंगल गाई। शकुन हो रहे हैं, देवता धुंधुभी बजा बजा कर फूल बरसा रहे हैं। देवताओं की स्त्रियां आनंदित होकर सुंदर मंगल गीत गाकर नाच रही हैं। राम। माघध सूत बंदी नटनागर, गाँव ही जसु तिहु लोक उजागर, जय धुनि बिमल वेद बरबानी, दस दिशि सुनिय सुमंगल सानी। माघध, सूत, बहाट और चतुर नट तीनों लोकों के उजागर, सबको प्रकाश देने वाले परम प्रकाश स्वरूप श्री रामचंद्र जी का यश गा रहे हैं। जय ध्वनि तथा वेद की निर्मल श्रेष्ठ वाणी सुंदर मंगल से सनी हुई दसों दिशाओं में सुनाई पड़ रही है। राम। अगली चौपाई है, विपुल बाजने बाजन लगे, नभ सुर नगर लोग अनुरागे, बने बराती बरनी न जाही, महामुदित मन सुख न समाही। बहुत से बाजे बजने लगे, आकाश में देवता और नगर में लोग सब प्रेम से में मग्न है। बराती ऐसे बने ठने हैं कि उनका वर्णन नहीं हो सकता। परम आनंदित है, सुख उनके मन में समाता नहीं है। राम। अगली चौपाई है, पुरभा सिने तब राय जोहारे, देखत राम ही भय सुखारे, करही निछावरी मणिगिनन चीरा, बारी बिलोचन पुलक शरीरा। तब अयोध्या वासियों ने राजा को जोहार वंदना की। श्री रामचंद्र जी को देखते ही वे सुखी हो गए। सब मणियां और वस्त्र निछावर कर रहे हैं। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरा है और शरीर पुलकित है। राम। अगली चौपाई है, आरती करहि मुदित पुर नारी, हर्षहि निरखि कुंवर बरचारी, शिवी का सुभग ओहार उघारी, देखि दुल्हनीन होई सुखारी। नगर की स्त्रियां आनंदित होकर आरती कर रही हैं और सुंदर चारों कुमारों को देखकर हर्षित हो रही हैं। पालकियों के सुंदर पर्दे हटा हटा कर वे दुल्हनों को देखकर सुखी होती हैं। राम। दुआ है, एहि विधि सब ही देत सुखु, आए राजद्वार, मुदित मातु पर छनी करी, बंधुर समेत कुमार। इस प्रकार सबको सुख देते हुए राजद्वार पर आए। माताएं आनंदित होकर बहुओं सहित कुमारों का परछन कर रही है। अगली चौपाई है, करही आरती बारही बारा, प्रेम प्रमोद कहे को पारा, भूषण मणि पट नाना जाति, करही निछावरी अगणित भांति। वे बार बार आरती कर रही हैं। उस प्रेम और महान आनंद को कौन कह सकता है। अनेकों प्रकार के आभूषण, रत्न और वस्त्र तथा अगणित प्रकार की अन्य वस्तुएं निछावर कर रही हैं। राम। बंधुन समेत देखि सुतचारी, परमानंद मगन महतारी, पुनि पुनि सिय राम छवि देखी, मुदित सफल जग जीवन लेखी। बहुओं सहित चारों पुत्रों को देखकर
माताएं परमानंद में मग्न हो गई। सीता जी और श्री राम जी की छवि को बार बार देखकर वे जगत में अपने जीवन को सफल मानकर आनंदित हो रही हैं। राम। अगली चौपाई है, सखी सीय मुख पुनि पुनि चाही, गान कर ही निज सुकृत सराही, बरस ही सुमन छन ही छन देवा, नाच ही गाँव ही लाव ही सेवा। सखिया सीता जी के मुख को बार बार देखकर अपने पुण्यों की सराहना करती हुई गान कर रही है। देवता क्षण क्षण में फूल बरसाते, नाचते गाते तथा अपनी अपनी सेवा समर्पण करते हैं। राम। अगली चौपाई है, देखी मनोहर चारियों जोरी, सारद उपमा सकल ढढोरी, देत न बन ही निपट लघु लागी, एक टक रही रूप अनुरागी। चारों मनोहर जोड़ियों को देखकर सरस्वती ने सारी उपमाओं को खोज डाला, पर कोई उपमा देती नहीं बनी, क्योंकि उन्हें सभी बिल्कुल तुच्छ जान पड़ी। तब हार कर वे भी श्री राम जी के रूप में अनुरक्त होकर एकटक देखती रह गई। राम। दोहा है, निगम नीति कुल रीति करी, अर्घ पावड़े देत, बंधुन सहित सुत परछहि, सब चली लवाई निकेत। वेद की विधि और कुल की रीति करके अर्घ पावड़े देती हुई बहुओं समेत सब पुत्रों को परछन करके माताएं महल में लिवा चली। राम। चारी सिंहासन सहज सुआए, जनु मनोज निज हाथ बनाए, तिन्हें पर कौरी कुंवर बैठारे, सादर पाए पुनित पखारे। स्वाभाविक ही सुंदर 4 सिंहासन थे, जो मानो कामदेव ने ही अपने हाथ से बनाए थे। उन पर माताओं ने राजकुमारियों और राजकुमारों को बैठाया और आदर के साथ उनके पवित्र चरण धोए। राम। अगली चौपाई है, धूप दीप नैवेद्य वेद विधि, पूजे बर दुल्हनी मंगल निधि, 12 बार आरती करही, व्यंजन चारु चामर सिर ढरही। फिर वेद की विधि के अनुसार मंगलों के निधान दुल्हे और दुल्हनिनों की धूप दीप और नैवेद्य आदि के द्वारा पूजा की। माताएं बारंबार आरती कर रही हैं और वे वर वधुओं के सिरों पर सुंदर पंखे तथा चवर ढल रही हैं। राम। अगली चौपाई है, वस्तु अनेक निछावरी होई, भरी प्रमोद मातु सब सोही, पावा परम तत्व जनु जोगी, अमृतु लेहूं जनु संतत रोगी। अनेक वस्तुएं निछावर हो रही हैं। सभी माताएं आनंद से भरी हुई ऐसी सुशोभित हो रही हैं मानो योगी ने परम तत्व को प्राप्त कर लिया, सदा के रोगी ने मानो अमृत पा लिया हो। राम। अगली चौपाई है, जन्म रंक जनु पारस पावा, अंध ही लोचन लाभु सुहावा, मूक बदन जनु सारद छाई, मानहु समर सुर जय पाई। जन्म का दरिद्री मानो पारस पा गया, अंधे को सुंदर नेत्रों का लाभ हुआ, गूंगे के मुख में मानो सरस्वती आ विराजी और शूरवीर ने मानो युद्ध में विजय पा ली। राम। दोहा है, यही सुख ते सतकोटि गुण, पावही मातु आनंदु, भाहीन सहित ब्याही घर आए रघुकुल चंदू। इन सुखों से भी 100 करोड़ गुना बढ़कर आनंद माताएं पा रही हैं, क्योंकि रघुकुल के चंद्रमा श्री राम जी विवाह करके भाइयों सहित घर आए हैं। राम। चौपाई है, नहीं यही दोहा है, इसी दोहे की आगे पंक्तियां हैं। लोक रीति जननी करही, बर दुल्हनी सकुचाई, मोदू विनोद बिलो की बड़, रामू मन ही मुस्काई। माताएं लोक रीति करती हैं और दुल्हे दुल्हने सुख चाहते हैं। इस महान आनंद और विनोद को देखकर श्री रामचंद्र जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। राम। यहाँ पर बताया गया है कि जो दुल्हन का जो वहाँ की जो रीति है, अयोध्या की जो रीति है वो कर रही थी माताएं, तो उनको देखकर वो थोड़ी शर्मा सी रही थी।
जिसको देखकर भगवान श्री राम मन ही मन मुस्कुरा रहे थे, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। अगली चौपाई है, देव पितर पूजे विधिनी की, पूजी सकल बासना जी की, सबहि बंदी मागहि बरदाना, भाहिन सहित राम कल्याणा। मन की सभी वासनाएं पूरी हुई जानकर देवताओं और पितरों का भली भांति पूजन किया। सबकी वंदना करके माताई यही वरदान मांगती है कि भाइयों सहित श्री राम जी का कल्याण हो। राम। अगली चौपाई है, अंतरहित सुर आशीष देहि, मुदित मातु अंचल भरि लेहि, भूपति बोली बरात ही लीने, जान बसन मणि भूषण दीने। देवता छिपे हुए अंतरिक्ष से आशीर्वाद दे रहे हैं और माताएं आनंदित हो आंचल भरकर ले रही हैं। तदंतर राजा ने बारातियों को बुलावा लिया और उन्हें सवारियां, वस्त्र, मणि, रत्न और आभूषण दिए। राम। अगली चौपाई है, आयसु पाई राखी उर रामहि, मुदित गए सब निज निज धामहि, पुर नर नारी सकल पहिराए, घर घर बाजन लगे बधाएं। आज्ञा पाकर श्री राम जी को हृदय में रखकर वे सब आनंदित होकर अपने अपने घर गए। नगर के समस्त स्त्री पुरुषों को राजा ने कपड़े और गहने पहनाए, घर घर बधावे बजने लगे। राम। चौपाई है अगली, जाचक जन जाचहि जोई जोई, प्रमोदित राव देहि सोई सोई, सेवक सकल बजनीह नाना, पूरन किए दान सन्माना। याचक लोग जो जो मांगते हैं विशेष प्रसन्न होकर राजा उन्हें वही वही देते हैं। संपूर्ण सेवकों को और बाजे वालों को राजा ने नाना प्रकार के दान और सम्मान से संतुष्ट किया। राम। दोहा है, देहि असीस जोहारी सब, गावहीं गुण गन गाथ, तब गुरु भुसुर सहित ग्रह, गवनु कीने नरनाथ। जब जोहार वंदन करके आशीष देते हैं और गुण समूहों की कथा गाते हैं, तब गुरु और ब्राह्मणों सहित राजा दशरथ जी ने महल में गमन किया। राम। चौपाई है, जो वशिष्ठ अनुशासन दीनी, लोक वेद विधि सादर कीनी, भूसर भीर देखी सब रानी, सादर उठी भाग्य बढ़ जानी। वशिष्ठ जी ने जो आज्ञा दी उसे लोक और वेद की विधि के अनुसार राजा ने आदर पूर्वक किया। ब्राह्मणों की भीड़ देखकर अपना बड़ा भाग्य जानकर सब रानियां आदर के साथ उठी। राम। अगली चौपाई है, पाए पखारी सकल अनवाहें, पूजी भली विधि भूप जेवाएं, आदर दान प्रेम परिपोषे, देत आशीष चले मन तोषे। चरण धोकर उन्होंने सबको स्नान कराया और राजा ने भली भांति पूजन करके उन्हें भोजन कराया। आदर दान और प्रेम से पुष्ट हुए वे संतुष्ट मन से आशीर्वाद देते हुए चले। राम। अगली चौपाई है, बहुविधि कीन गाधी सुत पूजा, नाथ मोहि सम धन्य न दूजा, किन्हीं प्रशंसा भूपति भूरी, रानिन सहित लिन्ही पग धूरी। राजा ने गाधी पुत्र विश्वामित्र जी की बहुत तरह से पूजा की और कहा, हे नाथ, मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। राजा ने उनकी बहुत प्रशंसा की और रानियों सहित उनकी चरण धूलि को ग्रहण किया। राम। अगली चौपाई, भीतर भवन दीन बरबासु, मन जोगवत रहन रन निवासु, पूजे गुरुपद कमल बहोरी, किन्हीं विनय और प्रीति ने थोरी। उन्हें महल के भीतर ठहरने को उत्तम स्थान दिया, जिसमें राजा और सब रह निवास उनका मन जोता रहे, अर्थात जिसमें राजा और महल की सारी रानियां स्वयं उनके इच्छानुसार उनके आराम की ओर दृष्टि रख सके। फिर राजा ने गुरु वशिष्ठ जी के चरण कमलों की पूजा और विनती की। उनके हृदय में कम प्रीति न थी, अर्थात बहुत प्रेम था। राम। दोहा है, बंधुन समेत कुमार सब, रानिन सहित महिषु, पुनि पुनि बंदत गुर चरण, देत असीस मुनीसु। बहुओं सहित सब राजकुमार और सब रानियों समेत राजा बार बार गुरुजी के चरणों की वंदना करते हैं और मुनीश्वर आशीर्वाद देते हैं। राम। चौपाई है,
विनय कीनि उर अति अनुरागे, सुत संपदा राखी सब आगे, नेगु माग मुनि नायक लीना, आशीर्वाद बहुत विधि दीना। राजा ने अत्यंत प्रेम पूर्ण हृदय से पुत्रों को और सारी संपत्ति को सामने रखकर उन्हें स्वीकार करने के लिए विनती की, परंतु मुनिराज ने पुरोहित के नाते केवल अपना नेग मांग लिया और बहुत तरह से आशीर्वाद दिया। राम। अगली चौपाई है, उर्धरि राम ही सीय समेता, हर्ष ही कीने गुरु गवनु निकेता, विप्र बधु सब भूप बुलाई, चेल चारु भूषण पहिराई। फिर सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर गुरु वशिष्ठ जी हर्षित होकर अपने स्थान को गए। राजा ने सब ब्राह्मणों की स्त्रियों को बुलवाया और उन्हें सुंदर वस्त्र तथा आभूषण पहनाए। राम। अगली चौपाई है, बहुरी बुलाई सुहासिनी लीनी, रुचि विचारी पहिरावनी दीनी, नेग नेग जोग सब लेही, रुचि अनुरूप भूप मनि देही। फिर सब सुहासिनों को नगर भर की सौभाग्यवती बहन बेटी भांजी आदि को बुलवा लिया और उनकी रुचि समझकर उसी के अनुसार उन्हें पहिरावनी दी। नेगी लोग सब अपना अपना नेग जो लेते हुए और राजाओं के शिरोमणि दशरथ जी उनकी इच्छा के अनुसार देते थे। राम। अगली चौपाई, प्रिय पाहुने पूज्य ले जाने, भूपति भली भांति सन्माने, देव देखी रघुबीर विभाऊ, बरसी प्रसून प्रशंसी उछाऊं। जिन मेहमानों को प्रिय और पूजनीय जाना उनका राजा ने भली भांति सम्मान किया। देवगण श्री रघुनाथ जी का विवाह देखकर उत्सव की प्रशंसा करके फूल बरसाते हुए। राम। दोहा है, चले निशान बजाई सुर, निज निज पुर सुख पाई, कहत परस्पर राम जसु, प्रेम ने हृदय समाई। नगाड़े बजाकर और परम सुख प्राप्त कर अपने अपने लोकों को चले। वे एक दूसरे से श्री राम जी का यश कहते जाते हैं, हृदय में प्रेम समाता नहीं है। राम। अगली चौपाई, सब विधि सब ही समधि नर नाहूं, रहा हृदय भरी पूरी उछाऊं, जहर रनिवासु तहां पगुधारे, सहित बटहुन कुंवर निहारे। सब प्रकार से सबका प्रेम पूर्वक भली भांति आदर सत्कार कर लेने पर राजा दशरथ जी के हृदय में पूर्ण उत्साह आनंद भर गया। जहां रनिवास था वे वहां पधारे और बहुओं समेत उन्होंने कुमारों को देखा। राम। चौपाई है, लिए गोद करी मोद समेता, को कहीं सकई भयं उस सुख जेता, बधू से प्रेम गोद बैठारी, बार बार ही हर्षी दुलारी। राजा ने आनंद सहित पुत्रों को गोद में ले लिया। उस समय राजा को जितना सुख हुआ उसे कौन कह सकता है। फिर पुत्र वधुओं को प्रेम सहित गोदी में बैठाकर बार बार हृदय में हर्षित होकर उन्होंने उनका दुलार लाड चाव किया। राम। चौपाई है, देखी समाज मुदित रनिवासु, सबके उर आनंद कियो बासु, कहूं भूप जिमि बयहूं बियाहू, सुनी सुनी हर्षु होत सब काहूं। यह समाज समारोह देखकर रनिवास प्रसन्न हो गया। सबके हृदय में आनंद ने निवास कर लिया। तब राजा ने जिस तरह विवाह हुआ था वह सब कहा। उसे सुन सुनकर सब किसी को हर्ष होता है। राम। अगली चौपाई, जनक राज गुण सीलु बढ़ाई, प्रीति रीति संपदा सुहाई, बहुविधि भूप भाट जिमि बरनी, रानी सब प्रमोदित सुनि करनी। राजा जनक के गुण, शील, महत्व, प्रीति की रीति और सुहावनी संपत्ति का वर्णन राजा ने भाट की तरह बहुत प्रकार से किया। जनक जी की करनी सुनकर सब रानियां बहुत प्रसन्न हुई। राम। दोहा है, सुतन समेत नहाई नृप, बोली विप्र गुर ज्ञाति, भोजन कीन अनेक विधि, घरी पंच गई राति। पुत्रों सहित स्नान करके राजा ने ब्राह्मण, गुरु और कुटुंबियों को बुलाकर अनेक प्रकार के भोजन किए। यह सब करते करते 5 घड़ी रात बीत गई। राम।
आज की कथा को हम यहीं पर विराम करते हैं। इससे आगे की जो कथा है वह हम आपको अपने अगले वीडियो में बताएंगे। जो हमारा अगला वीडियो होगा वह बाल कांड का आखिरी वीडियो होगा। उसमें बाल कांड तक की जो पूरी कथा है वह आपको सुना दी जाएगी। हमारी हर वीडियो एक से लेकर जो भी क्रम अनुसार है आप उसी प्रकार सुने। आपको किसी में भी कोई त्रुटि नहीं मिलेगी। अगर कोई त्रुटि भी हो तो हमें क्षमा करिएगा। आप कमेंट्स में हमें जो भी त्रुटि है वो बताइएगा, हम उसको सुधारेंगे। अब हम अपने निज देवों से विनती लेंगे। उससे पहले हम आज की कथा का सारांश बता रहे हैं कि आज की जो कथा है उसमें बताया गया है कि बारात अब घर आ चुकी है दशरथ जी के यहाँ पर, और जो माताएं हैं उन्होंने बहुओं के जो भी उनके रीति रिवाज है उस हिसाब से उनका परिछान किया। वो रीति रिवाज किए, अपने पितरों को, देवताओं को उनके पास उनकी पूजा कराई गई, जैसा आज की रीति रिवाज में सभी लोग करते हैं। वह रीति रिवाज पहले से ही हैं। तो ये सब उन्होंने बताया। राजा जनक की बात भी बता रहे हैं रानियों को कि किस तरह राजा जनक ने हमारी आवाभगत की, जिससे कि उनको बहुत प्रेम हुआ। रानियों के मन में भी यह जानकर बड़ी खुशी उत्पन्न हुई। तो यहाँ तक जो है हमने आपको कथा सुनाई। इससे आगे की कथा हम आपको अपने अगले वीडियो में सुनाएंगे। अब हम अपने निज देवों से जो उनकी उपस्थिति है उनसे आज्ञा लेते हैं कि वह अपने निज धाम जाएं और अपने अपने कार्य करें। जब भी हम कथा सुनावें वह शीघ्र अतिशीघ्र हमारे इस स्थान पर दौड़े चले आए और कथा का आनंद लें। अब हम अपने लड्डू गोपाल से भी आग्रह करते हैं कि वह भी अब शयन करे। उनका भी शयन का समय हो चुका है। इसी के साथ जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।